हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आफरीन खातून और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। जो जानेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि अ मेथड विच इज़ यूज्ड इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस एज वेल एज टू डिटरमाइन द फैक्ट्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। मीन्स कि किसी भी फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देख लेते हैं कि किसी भी फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग साइंस की सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं और साथ ही आपको प्रेडिक्शंस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ का यूज़ करते हैं। किस लिए? फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, फैक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक एक सिस्टमैटिक तरीके से साइंस की स्टडी करते हैं और इसके साथ ही हम लोग प्रेडिक्शंस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। अब इसमें जानें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड्स का। ठीक है, पहला है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मीन्स निरीक्षण करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना, देखना। दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है प्रेडिक्शंस, चौथा है एक्सपेरिमेंट, पांचवा है थ्योरी और सिक्स है साइंटिफिक लॉ। मतलब ये 6 चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करने के लिए या किसी भी फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो पहला है ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जो भी नेचर में कोई भी स्पेसिफिक घटना घट रहा है उसे नोटिस करना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसमें क्या करते हैं, हम लोग किसी भी घटना को इलाबोरेट करते हैं और ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसमें हम लोग 5 सेंस को यूज़ करते हैं और इसे ऑब्जर्वेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। तो इतना समझ में आया कि ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। ठीक है, दूसरा है हाइपोथेसिस का हिंदी होता है परिकल्पना करना, इमेजिनेशंस, एजप्शंस, अज्यूमिंग करना। ठीक है, तो जो हम हाइपोथेसिस करते हैं वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू करते हैं। मतलब हाइपोथेसिस जो है वो सेकेंड स्टेप है साइंटिफिक मेथड्स का। ठीक है, किसी भी फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं और जब भी फैक्ट कलेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही हम लोग हाइपोथेसिस करेंगे। पहला हमारा जो काम होता है वो होता है ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस होता है वो ऑब्जर्वेशंस के ही थ्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट हाँ इसी में है जो भी हम लोग एक तो था फैक्ट कलेक्ट करते हैं। तो फैक्ट होता क्या है, रियल में फैक्ट क्या होता है, तो केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करते हैं उसे ही फैक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करना उसे फैक्ट कहते हैं। ठीक, तो हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, फैक्ट को कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसी में क्या है कि किसी भी आइडिया या एक्सप्लेनेशंस को इस्टेब्लिश करने को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस दोनों के बेस पे डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो तीसरा था प्रेडिक्शंस, तो प्रेडिक्शन में क्या है, ऑब्जर्वेशंस और हाइपोथेसिस दोनों को ही यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली जो भी फिनोमेना है इसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। किसके द्वारा, प्रेडिक्शंस के द्वारा। नेचर में जो भी घटना है घटित होती है तो इसके द्वारा हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है चौथा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शंस ये तीनों हेल्प करते हैं फैक्ट को एक्सपेरिमेंट करने में या टेस्ट करने में। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ये तीनों होना ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शंस। तो ही इन तीनों को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करते हैं किसी भी फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक, पांचवा है थ्योरी क्या होता है, थ्योरी में ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाए उसे थ्योरी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है और एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। जब ये प्रूव हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। ठीक है,
तो किसी भी घटना को या फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडियाज़ होना चाहिए। ठीक, एक अच्छा थ्योरी तभी कहा जाएगा जब किसी भी न्यू फैक्ट को प्रिडिक्ट किया जा सके, उसे हम लोग एक अच्छा थ्योरी कहते हैं। ठीक है, गुड थ्योरी तभी कहलाएगा जब उसे कोई भी नया जो फैक्ट है नेचर में, ठीक है, उसे प्रिडिक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है साइंटिफिक लॉ। अब जानेंगे जो साइंटिफिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक लॉ है वो सबसे लास्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड्स का। कि इसमें क्या है कि थ्योरी को बार बार अगर परखा जाए, मतलब बार बार किसी भी थ्योरी को टेस्ट किया जा रहा है और उसके बावजूद भी वो जो फैक्ट है उसमें फिक्स बैठ रहा है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं बार बार और आंसर सही आ रहा है, और जिसमें क्या होता है और वैलिड तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सके, उसे साइंटिफिक लॉ कहते हैं या साइंटिफिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल दोनों के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ नेचर में ऐसे सिद्धांत होते हैं, ये जो थ्योरीज होते हैं बहुत ही टफ होता है। ठीक है, जिसे मैथमेटिकली तो कैलकुलेट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, बल्कि जबकि एक्सपेरिमेंटल उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ साइंटिफिक लॉ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे। थैंक यू।